तो अब से चंद मिनटों के बाद धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद के आसपास कुछ होने वाला है जो भारत के मून मिशन के लिए बेहद अहम पड़ाव होगा। आपको हम समझाते हैं कि आज 1:10 के बाद चांद के आसपास ऐसा क्या होने वाला है जिसके बाद भारत के चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की तरफ बढ़ चलेगा। दरअसल समझिए, आज थोड़ी देर के बाद चंद्रयान 3 की प्रोपल्शन यूनिट से जुड़ा हुआ लैंडर विक्रम अलग हो जाएगा और चांद की कक्षा में अकेला चक्कर लगाने लगेगा और कुछ दिनों के बाद लैंडर विक्रम चांद की तरफ बढ़ना शुरू करेगा और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 23 अगस्त तक वो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाएगा। लैंडर विक्रम जब चांद की सतह पर पहुंच जाएगा तब उसके अंदर से रोवर प्रज्ञा निकलेगा और वो चांद की सतह पर चहलकदमी करके भारत को वो सारी इंफॉर्मेशंस और आंकड़े भेजेगा जिसके लिए भारत ने इस मिशन को चांद पर भेजा है। तो ये बड़ी कामयाबी होगी भारत के लिए, स्पेस के दुनिया में, और पूरी दुनिया की नजर इस पर होगी भारत पर। जी हां, तो बस अब उस लम्हे का इंतजार है जब हमारा विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 से अलग होकर चांद की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रार्थना और इसरो के वैज्ञानिकों पर अटूट भरोसा है कि बस चंद पलों की बात है, हम गर्व से कह सकेंगे चांद हमारी मुट्ठी में है। और यह भरोसा इसलिए क्योंकि 14 जुलाई से आज तक इसरो के वैज्ञानिकों ने जो आंकड़े और गतिविधियां तय की थी वो बिल्कुल सटीक और सफल साबित हुई है अब तक। We have a majestic liftoff of LTM-3 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. 14 जुलाई को धरती से शुरू हुआ चांद का सफर अब पूरा होने वाला है। 3,84,000 किलोमीटर से अधिक का सफर पूरा करके चंद्रयान 3 अब चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहा है और इसी सफर में चांद के नजदीकी ऑर्बिट तक चंद्रयान 3 को स्थापित करने की आखिरी मनोवरिंग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने इसकी जानकारी दी है कि 16 अगस्त सुबह 8:30 बजे चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने की आखिरी फायरिंग सफल हुई है। ये चंद्रयान 3 जब 14 जुलाई को धरती से चला था तब समय समय पर 5 मनूवर के बाद वो चांद की सतह की ओर बढ़ा था। 1 अगस्त को आखिरी स्लिंग शॉट मूव के साथ चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में पहुंचाया गया था। इसी तरह धरती से चांद तक पहुंचा चंद्रयान 3 9 अगस्त को चांद से 174 गुना 1437 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा था। 14 अगस्त को चंद्रयान 3 को 150 गुना 177 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया। अब 16 अगस्त को आखिरी बार चंद्रयान 3 को 153 गुना 163 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इसी कक्षा में घूमते घूमते अब प्रोपल्शन यूनिट से लैंडर विक्रम अलग होगा। लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग कराना सबसे बड़ी चुनौती है और इसके बाद लैंडर के अंदर से रोवर प्रज्ञा निकलेगा जो चांद पर चहलकदमी करेगा और यह तारीख होगी 23 अगस्त, यानी अब सिर्फ एक हफ्ते दूर, जब 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग के लिए विक्रम की गति तय करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए शुरुआत में यह गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 6048 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है, लेकिन इसी वक्त क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप से घूम रहे लैंडर को ऊर्ध्व यानी वर्टिकल डायरेक्शन में किया जाना है। इसके बाद इसकी गति क्या होगी इसकी गणना आसान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के इसरो के वैज्ञानिकों पर और वैज्ञानिकों को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का चैलेंज वो पूरा करेंगे और भारत का चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में चांद के स्टेशन पर सुरक्षित पहुंचेगा। 14 जुलाई को जब हिंदुस्तान ने चांद की ओर तीसरी बार सधे हुए कदम बढ़ाए थे तो उसके बाद 2 चरणों में यह सफर पूरा किया गया है। दूसरे सफर में चांद की कक्षा से अंदर की ओर की मनोवरिंग की कहानी आपने देख ली है। अब देखिए कि 14 जुलाई के बाद क्या क्या हुआ था। दरअसल लॉन्चिंग की पहली तारीख यानी 15 जुलाई को चंद्रयान 3 की पहली सफल ऑर्बिट रेजिंग हुई, यानी धरती की कक्षा के बड़े दायरे में चंद्रयान चक्कर लगाने लगा। इसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट रेजिंग मनूवर सफल रहा, चंद्रयान और दूर से चक्कर लगाने लगा। 22 जुलाई को चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट रेजिंग हुई
और फिर 25 जुलाई को आखिरी बार चंद्रयान 3 को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में स्थापित किया गया। और फिर 1 अगस्त को वो लम्हा आया जब पृथ्वी की कक्षा छोड़ चंद्रयान 3 को चांद की ट्रांसलूनर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। अब यह सफर पूरा होने वाला है। भारत का विक्रम लैंडर 5 दिन बाद चांद की सतह पर उतरने वाला है। आज तक ब्यूरो।